हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का फिर से किंग्स एकेडमी पर। किंग्स एकेडमी के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। देखो, आज का जो कंसेप्ट है ना यार, बहुत ही हाई लेवल का क्वेश्चन, यानी हाई लेवल का कंसेप्ट। हाई लेवल ऐसे हाई लेवल नहीं, यानी कि समझने के लेवल से भी, और एग्जाम में क्वेश्चन के जो वेटेज होता है ना, क्वेश्चन का जो वेटेज होता है यहाँ से बहुत होता है, ये ध्यान रखना। तो आपको समझना भी उसी हिसाब से है। कोशिश तो हमारी पूरी रहेगी। एक सेकेंड। यानी किंग्स एकेडमी का हर एक, यानी प्रत्येक एजुकेटर क्या करता है, बहुत ही आपके साथ मेहनत करता है। टेंशन लेनी नहीं है आपको। नहीं समझ में आ रहा, एक बार फिर समझा दूंगा। बिल्कुल भी आप टेंशन ना लो, हम खड़े हैं यार। पूरा किंग्स एकेडमी आपके साथ है, ठीक है। तो आज आप हेडिंग बनाइए, प्रतिशत वृद्धि और प्रतिशत कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत वृद्धि और कमी, और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न, दोनों पर आधारित। अच्छा, पहले समझना ध्यान से। सभी अपनी पेन डाउन कर दें। पेन डाउन का मतलब पेन रखें नीचे, बुक बंद, यानी अपनी नोटबुक बंद करें। पहले समझने पर ध्यान दें। समझना कैसे, एक बार समझ लो, फिर आराम से आप नोट करते रहना, ठीक है। सुनो, पहले मैं एक क्वेश्चन लिख दूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। अब देखना, पहले क्वेश्चन लिख दो। क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य, अभी समझा रहा हूं, बस टेंशन मत लो। एक वस्तु का विक्रय मूल्य, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर कम करने पर 20% कम करने पर उसकी बिक्री में उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। वृद्धि हो गई। अच्छा, तद अनुसार तदनुसार तदनुसार उसकी कुल बिक्री उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। कितनी प्रभावित हुई। ऑप्शन ए, अब देखना मैं ऑप्शन भी डाल रहा हूं। ऑप्शन ए 44% की वृद्धि, ऑप्शन बी 44% की कमी, ऑप्शन सी 66% वृद्धि, ऑप्शन डी 75% वृद्धि। अच्छा, ये आपके सामने क्वेश्चन है। देखो, क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, पूछे भी गए हैं और पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए आपका समझना तो बनता है। बिल्कुल टेंशन मतलब, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बहुत ही ज्यादा आराम से, करना कुछ नहीं है। पहले देखो यार, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर, ये मैं सोचना कि लाभ हानि वाला क्वेश्चन है, वो नहीं है, ठीक है। लेकिन उसी का है, उसे ही थोड़ा बहुत परसेंटेज में कन्वर्ट करके घुमा के दे दिया, क्योंकि परसेंटेज का क्या है, अगर एग्जामिनर को किसी भी क्वेश्चन को टफ बनाना होगा तो उसमें परसेंटेज ऐड करेगा। उसमें परसेंटेज ऐड करेगा, चाहे वो आपका टाइम एंड डिस्टेंस हो, टाइम एंड वर्क हो, कुछ भी हो। अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन को टफ बनाना है तो परसेंटेज आ लो, इसमें एक परसेंटेज की टेबलेट डाल दो, ठीक है। तो ऐसे चलता है। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20%, वक्त विक्रय मूल्य का मतलब बेचने वाला मूल्य, 20% कम करने पर। अच्छा, यानी वस्तु, अब मैं यहां हल कर रहा हूं, वस्तु का विक्रय मूल्य
एक बार मैं ये देख लूं कि लाल वाला मार्कर विजिबल है या नहीं है। वस्तु का विक्रय मूल्य कितना, 20% कम कर दिया सर। सर 20% कम का मतलब अगर मैं 20% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखूं तो 1/5 होगी। यानी पहले वस्तु का मूल्य 5 था, ये था पहले, और बाद में आपने कितना, 1 की कमी कर दी, 1 की कमी, यानी बाद में वस्तु का मूल्य आपने सर 4 कर दिया। यानी विक्रय मूल्य में 20% की कमी, यानी पहले 5 अब 4 कर दिया। यहां तक समझ आया? हाँ जी सर आ गया। फिर क्या उसने कि 80, तो उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि होगी। अरे सर 80% का मतलब हो गया 80/100, और 80/100 का मतलब हो गया 20 चौक 80, 20 पंजे 100। यानी पहले 5 लोग खरीदते थे, अब 4 बढ़ गए। यानी बिक्री का मतलब यहां है बिक्री। बिक्री किस हिसाब से हुई, पहले कितने सर, 80% की वृद्धि, यानी पहले कितने, 5 लोग खरीद रहे थे और अब 4 की उनमें वृद्धि होगी। यानी जैसे ही आपने रेट कम किया 9 लोग खरीदने लगे। दोबारा समझो, टेंशन मत लो, एक का एक कंसेप्ट को बिल्कुल जीरो लेवल से समझा दूंगा। उसने कहा विक्रय मूल्य में 20% की वृद्धि, तो विक्रय मूल्य पहले 5 था, 5 में 1 की वृद्धि, ओ सॉरी विक्रय मूल्य में 20% की कमी, पहले 5 था 4 रह गए, 1 की कमी हो गई। फिर कहा कि बिक्री में 80% की वृद्धि, 80% का मतलब हो गया सर 4/5, यानी पहले 5 में 4 की वृद्धि, पहले 5 खरीद रहे थे अब 9 खरीदने लगे। यहां तक समझ आया? बड़ा लिख दूं, टेंशन मत लो। वैसे तो मैं बोलता रहता हूं सर। यहां तक क्लियर? अब सोचो पूछा क्या है क्वेश्चन ने, क्वेश्चन ने पूछा तद अनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितनी प्रभावित हुई। सर कुल बिक्री का क्या मतलब है, कुल बिक्री ऐसे हो गया, मैंने मानो कोई भी वस्तु का है 10 रुपए की एक पेंसिल है, 10 रुपए की एक पेंसिल है। अच्छा मैंने कहा दुकानदार के पास 5 पेंसिल है, तो उसकी कुल बिक्री कितनी हुई, अगर 5 लोग खरीदने आ जाएं तो 10 पूरे बिक जाएंगे, तो 10 पंजे 50 हो गए। ऐसे ही यहां समझो, मैंने कहा पहले 5 रुपए किसी वस्तु का मूल्य था और 5 लोग ही खरीदने वाले थे, तो टोटल सर बिक्री कितनी हो गई, 5 पंजे 25 रुपए की कुल बिक्री होती थी। लेकिन जैसे ही मैंने रेट कर दिया 4 रुपए, 4 यूनिट मान लो, अब तो यूनिट मानेंगे क्योंकि रेशियो में लेकर चल रहे हैं, 4 यूनिट मैंने वस्तु का रेट कर दिया तो 9 यूनिट खरीदने वाले हो गए, तो 9 चौक, अब सर लोग हो गए 36 खरीदने वालों की संख्या। रेट बिक्री 5 रुपए की रेट पर 5 लोग खरीद रहे तो 5 पंजे 25 की बिक्री हो गई टोटल। 4 रेट था, 9 लोग खरीदने वाले, 9 चौक 36 रुपए का हो गया सर। तो सर इस हिसाब से तो कुल बिक्री 25 पहले होती थी अब 36 होने लगी। सर वृद्धि हुई, क्या हुई, वृद्धि। तो सर कमी वाले आंसर, तो कमी वाला तो ऑप्शन गलत है, यानी ये ऑप्शन तो हमने पहले हटा दिया अभी, क्योंकि इसमें तो कमी दिखा रहा है। अब बचे मेरे पास 3 ऑप्शन। अब देखने सर कितनी वृद्धि हुई, सर मेरे हिसाब से 5 6 और 5 11 की वृद्धि हुई। हाँ 11 की वृद्धि हुई, कितने की सर, 11 की वृद्धि हुई, 11 की हो गई वृद्धि। लिख दिया मैंने क्या, कितने से सर, 25 से, जितने से तो उसे नीचे लिखोगे यानी 25 से, और परसेंटेज में आंसर है तो परसेंटेज लगाने के लिए सर मल्टीप्लाई बाय 100, 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 11 चौक 44, यानी कि सर 44% की वृद्धि, 44% की वृद्धि। अरे वाह, है क्वेश्चन में दम, क्वेश्चन में दम था, टेंशन मत लो, ऐसे ही समझा दूंगा जैसे इसने समझा दिया। पहले देखना एक बार ध्यान से क्वेश्चन को, क्वेश्चन पढ़ो एक बार, देखो कि कैसे सॉल्यूशन किया सेम। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है, देखना। अरे एक आध क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं, कई बहुत क्वेश्चन करा दूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो यार। बस आप अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देते रहना, मैं भी कराऊंगा प्रैक्टिस, ये नहीं कि मैं नहीं कराऊंगा, प्रैक्टिस मैं भी कराऊंगा। लेकिन आप भी अगर अपनी तरफ से, जिस दिन आप अपनी तरफ से अच्छे अच्छे क्वेश्चन लगाने लग जाओगे, समझ लेना आपकी तैयारी में इंप्रूवमेंट आ गया। टीचर आपको दिशा देते हैं, चलना आपको ही है, ये ध्यान रखना। टीचर्स आपको केवल दिशा देते हैं, डायरेक्शन, चलना आपको ही है। और किंग्स एकेडमी आपके लिए क्या है, एक दिशा सूचक यंत्र है, ये ध्यान रखना। दिशा दे रहा है भाई आपको आपकी मंजिल की तरफ, चल दो बस आप इनका हाथ पकड़ के, ठीक है। अब देखना अगला क्वेश्चन,
उसी टाइप पर है। एक यानी यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी। देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। प्रतिशत वृद्धि और कमी भाई साहब ऐसा कंसेप्ट है कि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है। यानी इतना तो हम 100% हम भी नहीं कह सकते कि आना ही आना है, लेकिन ये है कि इसका वेटेज होता है पेपर में। देखना, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए, 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, की कमी कर दी जाए तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। यह है भाई क्वेश्चन। ये थोड़ा हटके है उस कंसेप्ट से, यानी है तो प्रतिशत कमी और वृद्धि के आधार पर ही, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन से हम थोड़ा डायरेक्शन मुड़ गई हमारी। अगले क्वेश्चन पर वापस रूट पर आएंगे, लेकिन इसे भी समझ लो, फिर दोनों को मैं एक साथ कराता हुआ चलूंगा। है क्या सर, कोई संख्या है, पहले उसमें हमने 25% की वृद्धि की, फिर जो नई संख्या बनकर आई उसमें हमने 25% की कमी कर दी। अच्छा सर ऐसे कैसे मतलब, फिर पूछ रहा है कि संख्या में अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात करो। तो कुछ नहीं, देखो करना कैसे, अप्रोच मेरी वाली अपनाना। ठीक है, पहले मेरी अप्रोच अपनाओ कुछ दिन, फिर अपने आप प्रैक्टिस पर आ जाओगे, जिस दिन रूट पर आ जाओगे। देखना, यानी पहले कोई संख्या थी, पहले किसी संख्या में 25% की वृद्धि। सर 25% का मतलब होगा 1/4, 1/4, यानी संख्या थी पहले 4 और हमें नई संख्या मिली, नई संख्या कितनी होगी सर 5। यहां तक क्लियर। फिर उसने कहा उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए, यानी अब इस संख्या में तुम्हें 25% की कमी करनी है, लेकिन मेरी अप्रोच से चलना। कैसे, मेरी अप्रोच से चलना कि सर इस संख्या में 25% की कमी करनी है, इसे बस यहां ढक लो कुछ देर के लिए। सर अगर मैं अपने हिसाब से 25% की कमी करूं तो कोई संख्या 4 होती और 4 से कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। सुना फिर से यहाँ, क्योंकि देखो परसेंटेज में होता क्या है, हम एक्चुअल वैल्यू से अगर परसेंटेज में ही हमें आंसर देना है तो हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की जरूरत होती ही नहीं है, हम अपने रेशियोज में ही काम कर लेते हैं। यानी जो भी हमें करना है, कैलकुलेशन करनी है, परसेंटेज में निकालनी है, तो हम रेशियो, जो हमारे रेशियोज मिलते हैं ना, उनसे ही हमारी पूरा सॉल्यूशन हो जाता है। ये ध्यान रखना। तो कैसे, सर पहले किसी संख्या को हमने 4 से 5 बनाया, फिर ये जो संख्या है ये इसी में 25% की कमी करनी है। तो आप बोले सर आप तो नहीं कर रहे 25 इसमें कमी, मैं इसमें नहीं कर रहा, मैं अपने हिसाब से अगर करूं तो 25% की कमी का मतलब 4 से 3 हो जाएगी कोई संख्या, लेकिन कौन सी वाली, ये वाली संख्या होनी चाहिए थी। सर यानी कि ये दोनों संख्या सेम है, तो इन्हें आप इक्वल कीजिए। सर यहाँ 5 या 4 इक्वल कैसे हो जाएंगे, घटा के नहीं करना, गुणा करके। एक काम ना कर दें, इधर हम 4 की मल्टीप्लाई कर दें और इधर 5 की मल्टीप्लाई कर दें। अगर 4 की यहाँ की है तो इसके पूरे रेशियो में 4 की मल्टीप्लाई होगी, अगर 5 की मल्टीप्लाई यहाँ की है तो इसके पूरे रेशियो में 5 की मल्टीप्लाई होगी। तो जैसी मैंने की तो ये कितना हो गया सर, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, एक ही बार लिख लो। ठीक है, और 5 दिया 15। अब सुनना, सर पहले किसी संख्या, पहले अब ये कोई संख्या थी 16, उसमें 25% की कमी, वृद्धि करने पर ये होगी 20, फिर 25% की कमी करने पर कितनी होगी 15, यानी इसमें ही कमी, लेकिन दिखाया मैंने अलग अलग रेशियोज में।
सुनो एक बार और समझाऊंगा ऐसा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। यानी 16 से 20, 20 से 15, फिर उसने कहा तो उसकी अंतिम प्रतिशत कमी या वृद्धि ज्ञात कीजिए। सर संख्या थी 16 और कटते फिरते बढ़ते घटते कितनी हो गई सर 15 हो गई, यानी अंतिम जो कमी निकल कर आई लास्ट हमारी 1 की कमी होगी। सही है सर, 1 की कमी, सर 1 की कमी होगी कहां से की सर 16 से, किससे 16 से, और गुणा कितने की 100 की, 4 चौक 16, 4 से 25 बार, तो हो गया सर 25/4%, और 25/4 का मतलब 6 सही 1/4%। जिनको ये समझ में नहीं आया कैसे लिखा फिर बता रहा हूँ देखो, 25 में आप भाग दोगे 4 का, 4 6 24, बचा 1, जो शेष फल बचेगा उसे ऊपर, जो भाग वाला नीचे नीचे रखना, लेकिन जो भाग फल है उसे आप साइड में रखोगे, क्योंकि पूर्ण हमारा इतना हो गया। यहां तक क्लियर? क्लियर नहीं, मैं एक और क्वेश्चन करा दूं यहाँ पे, इसी टाइप का, सेम टाइप का। देखना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन मत लो, अगर समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी। कैसे देखना, बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन कराऊंगा, बिल्कुल सेम टाइप का। तरीके और भी हैं, दो दो तीन तीन मेथड है कि क्वेश्चन को कराने के, लेकिन मैं सोच रहा हूं जो बिल्कुल शॉर्ट मेथड है वो आपके पास पहुंच जाए, वो डिलीवर हो जाए। ठीक है, देखो ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, और फिर 10% घटाया गया। वेतन में परिवर्तन है, वेतन में परिवर्तन है, ऑप्शन ए, ऑप्शन लिख रहा हूं 0%, ऑप्शन बी 1% कमी, ऑप्शन सी 1% वृद्धि, ऑप्शन डी 2% क्या 2% कमी। ये मत सोच लेना सर पहले 10% बढ़ाया 10% घटाया, नहीं 0% की वृद्धि, कभी ऑप्शन 0 दिख रहा है, हाँ सर बिल्कुल नहीं, परसेंटेज में बहुत चेंजमेंट होता है भाई। ठीक है, अब मेरी वाली अप्रोच को एक बार और फॉलो करना, फिर मैं अगर नहीं समझ में आया तो दूसरी वाली अप्रोच को भी मैं आपको समझा दूंगा। कैसे, ए कोई है, ए का वेतन पे पहले 10% बढ़ाया, पहले 10%, यानी ए का वेतन यानी 10% का मतलब हो गया सीधा सीधा 1/10। पहले सर हमने उसका वेतन 10% बढ़ा दिया, 10% का मतलब पहले 10 था और 10 से बढ़ा के हमने सर कितना कर दिया 11, फिर कहा और फिर 10% घटाया, कमी तो इसमें होनी है, लेकिन हम 11 में 10% की कमी निकाल लें या तो, लेकिन नहीं, इतनी वाली ऐसी अप्रोच मत अपनाना। सर अगर 10% की कमी का मतलब यानी इसी को मान लो कुछ देर के लिए इसी 1/10 ही, यानी 10 था, अब आपने उसे कितना कर दिया 9, लेकिन ध्यान रखना ये दोनों संख्या सेम है, तो इन आपको सेम करना होगा। सेम कैसे सर, 11 यहाँ 10 की मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ 11 की मल्टीप्लाई कर दें, तो 10 की यहाँ भी होगी, 10 दुसाय 100, 11 दुसाय में 110, 11 दुसाय में 110, यानी यहाँ आ गया 110, और 11 की 9 में 11 निम्मा 99। तो सर अब देखो पहले 100 था, 100 से 110 हुआ, फिर 110 से 99 रह गया, सीधी सीधे कितना सर 1 की कमी कर दी आपने, 1 की कमी, सर 1 की कमी, लेकिन हमें तो परसेंटेज में चाहिए, सर 1 की कमी की कहां से 100 से, और परसेंटेज निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, 100 से 100, तो सीधा सीधा 1% की कमी। ये हो गया भाई आपके पास आंसर। बताना ये क्वेश्चन बना दे बाद में, एक सेकंड रुकना, आना तो चाहिए अब समझ में, इतना इजीली समझा रहा हूं, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक और देख लो, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है और कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, अभी ऐसे रुक जाओ, चलो फिर भी कराए दे रहा हूं, अब तो कराने हैं ही, ठीक है क्लियर है ना अभी अप्रोच, क्लियर होगी होगी।
टेंशन मत लो यार, आप किंग्स एकेडमी के साथ जुड़े हुए हो फिलहाल। तो किंग्स एकेडमी का उद्देश्य ये है कि हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट सफलता की ओर अग्रसर हो, यानी हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट उसका वीक ना रहे। ठीक है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। 20% कम की जाती है, फिर इस कमी, फिर इस कम की हुई संख्या में, कम की हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है। 20% की वृद्धि की जाती है, 20% की वृद्धि की जाती है। परिणामी मूल संख्या, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है। कितना? 20 कम है, तो मूल संख्या है, तो मूल संख्या है। देखो इस पर 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। यहां आपसे मूल संख्या पूछ ली, नई संख्या भी पूछ सकता था, परिणामी संख्या भी पूछ सकता था, कुछ भी पूछ ले, लेकिन अप्रोच हमारी वो ही रहने वाली है। बस यहां से हम थोड़ा सा चेंजमेंट करते हुए चलेंगे। चेंजमेंट कैसे होगा, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल आपकी पलकें मिचनी नहीं चाहिए, देखना। अप्रोच वही है, ऑप्शन भी लिख दूं, चलो। ऑप्शन ए कितना हो गया, 200, 400, 500, 600। 200, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 500 और ऑप्शन डी 600। ये हो गया ऑप्शन। अब देखना सॉल्यूशन, ध्यान से बिल्कुल अपनी निगाह यहाँ रखना। yes। पहले एक संख्या में 20% की कमी। सर 20% का मतलब हो गया 1/5। 20% का मतलब कितना होगा, 1/5, यानी पहले बिल्कुल जो हमारी बेस वैल्यू थी वो 5 थी, उसमें आपने 1 की कमी करके आप उसे 4 कर गए सर। कितना कर दिया, 4। लेकिन फिर आपने जो कम की हुई संख्या है उसमें 20% की वृद्धि नहीं करनी, तो इसमें है, लेकिन हम तो रेशियो मेथड से कर रहे हैं, यानी 20 का मतलब फिर ये कम की हुई संख्या वापस आपने 5 से 6 कर दी, यानी ये 4 ही है, इन दोनों को इक्वल करेंगे बाद में। हाँ सर समझ आ गया, पहले कमी फिर वृद्धि। अच्छा सर ये संख्या तो सेम ही है, तो इन्हें तो इक्वल कीजिए। इन्हें इक्वल कैसे करेंगे, यहाँ 5 की मल्टीप्लाई और यहाँ 4 की। 5 की होगी तो टोटल पूरे रेशियो में होगी, 5 पंजे 25 थी पहले, 5 चौक 20, 5 चौक 20, यानी 20 हो गई, फिर 4 छिंग 24 रह गई। अब सुना, ये थी आपकी मूल संख्या, और लास्ट में हमारा परिणाम कितना निकल के आया, तो ये हो गई आपकी परिणामी संख्या 24। यानी पहले संख्या 25 थी, फिर 20 हुई, फिर 24 हुई, पहले 20% की कमी, फिर 20% वृद्धि, यानी परिणामी संख्या मूल संख्या से अब भी हमारे हिसाब से कितना कम रह गई सर, हमारे हिसाब से ये 1 यूनिट कम रह गई। यूनिट मान के चलना रेशियो में। अच्छा, लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, हमारे हिसाब से कितना कम रह गई सर, 1 कम रह गई, तो यानी कि इस 1 यूनिट का जो मान है वो 20 के इक्वल है। फिर पूछ रहा है तो मूल संख्या है, सर मूल संख्या तो 25 है, 25 यूनिट मान के चलना सर, तो 25 यूनिट की जो वैल्यू होगी, 25 यूनिट होगा 20 गुणा 25 के इक्वल, यानी 25 0 0, 25 दूनी 50। अब वो आपसे चाहे पूछता परिणामी संख्या पूछ लेता, परिणामी संख्या 24 है तो 24 की 20 में मल्टीप्लाई कर देते तो वो 480 आ जाती, लेकिन पूछा गया उसने केवल मूल संख्या। इस कंसेप्ट के ऊपर कल हम बात करेंगे आपसे, और जिस दिन प्रैक्टिस सेशन होगा ना उस दिन हिला दूंगा कम से कम 50 क्वेश्चन, टेंशन मत लो, ठीक है। और बताइए, किंग्स एकेडमी के बारे में प्रचार आप भी कर दीजिए अगर, इतने अच्छे अच्छे एजुकेटर हैं यार, दुनिया के हर कोने से एजुकेटर आकर किंग्स एकेडमी पर पढ़ा रहे हैं, एक से एक बेस्ट एजुकेटर है।
प्रचार कीजिए और किंग्स एकेडमी के साथ बने रहिए। धन्यवाद।